दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की यदि अपनी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में या फिर बेनिफिट्स के बारे में केंद्र सरकार के द्वारा आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये गृह मंत्रालय के द्वारा आज 20 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक प्रश्न का दिया गया जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर आप पहले जान लेते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में, और फिर आगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इन प्रश्नों के क्या जवाब यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा आज दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वो ये था कि क्या गृह मंत्री जी है बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवानों ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये पहला प्रश्न था। सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, यदि हाँ तो पिछले 3 वर्षों के दौरान सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि जैसे प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र बल के मरने वाले जवानों की संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि क्या सरकार ड्यूटी के दौरान मारे गए अर्धसैनिक जवानों के परिवारों को अधिक मुआवजा प्रदान करने का विचार कर रही है, और यदि हाँ तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। यानी कि ये 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था यहाँ पर कि जो जवानों को परिवार वालों को जो आर्थिक मदद यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही है उसमें सरकार यहाँ पर बदलाव करने जा रही है या फिर उसे बढ़ाने जा रही है। तो ये एक ऐसा प्रश्न था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं इन प्रश्नों के जवाब जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा आज लोकसभा में दिए गए हैं उनके बारे में। और यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम चलते हैं जवानों के जो परिवार वाले हैं उनको मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है कि पिछले 3 वर्षों यानी अगस्त 2017 से लेकर जुलाई 2020 तक कितने जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो जवानों जो कि शहीद हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 500 से अधिक जवान पिछले 3 वर्षों में शहीद हो चुके हैं। उसके बाद में जो अन्य बेनिफिट्स यहाँ पर जवानों के परिवार वालों को मिलते हैं यदि जवान की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो जाती है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर इस प्रकार रहेंगे। तो हर एक के बारे में फिर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों के निकटतम संबंधियों को दिए जाने वाले लाभ यानी कि बेनिफिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ है केंद्रीय अनुग्रह राशि यानी कि कंपनसेशन। तो सीएपीएफ और असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाने वाला एक मुश्त मुआवजे की राशि दिनांक 1 जनवरी 2016 से बढ़ाकर सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए और ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि अब यहाँ पर जवानों के यदि वो ऑन ड्यूटी पर है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर 35 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। और यदि जवान की ड्यूटी पर ही किसी अन्य वजह से मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर्स को 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये पहला बड़ा बेनिफिट। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट यहाँ पर है असाधारण पेंशन यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। इसमें कहा गया कि मृतक कार्मिकों के निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन अर्थात अंतिम आरिहरित वेतन प्राप्त करने के पात्र हैं। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को जो लास्ट पे ड्रॉ की गई है उसके बराबर असाधारण पेंशन दिए जाने का प्रावधान यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेवा संबंधी लाभ। सभी सेवा संबंधी लाभ तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डीसीआरजी छुट्टी का नकदीकरण केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना यानी कि यहाँ पे से बोल सकते हैं CGI-GES और उसके बाद में सामान्य भविष्य निधि GPF आदि स्वीकार्य हैं यानी कि फैमिली मेम्बर्स को। बाकी अन्य जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि DCGRG है, लीव इनकेसमेंट है और उसके बाद में GPF का जो पैसा है वो भी उसका भी पैसा मिलता है। फिर यहाँ पर जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके तहत जो भी बेनिफिट हैं वो भी अर्धसैनिक बलों के जवानों को दिए जाते हैं। उसके बाद में बल स्तर की कल्याणकारी योजना यानी कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही हैं, उसके तहत भी जवानों के परिवार वालों को फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हितकारी निधि, शिक्षा हेतु बच्चों को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और
पुत्री या फिर बहन के विवाह आदि के लिए वित्तीय सहायता भी यहाँ पर बल इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के तहत जवानों के फैमिली मेम्बर्स को दिए जाते हैं। यानी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। बहन या फिर पुत्री की शादी के लिए भी जवानों के फैमिली मेम्बर्स को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेनिफिट है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत के वीर निधि जो है, यानी भारत का वीर जो फंड है, उसके तहत भी जवानों के फैमिली मेम्बर्स को पैसा यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के वीर एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले CAPF जवानों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से अपना दान दे सकते हैं। यह अंशदान सीधे निकटतम संबंधियों के खाते में ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के वीर कॉर्पस में प्राप्त निधियों को भी ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बीच में बांटा जाता है। यानी कि भारत के वीर फंड से भी जवानों के फैमिली मेम्बर्स को पैसा यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में छठा बेनिफिट यहाँ पर है ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र। इसमें कहा गया कि कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले CAPF कर्मियों को सशस्त्र बलों को प्रदान किए जाने वाले बैटल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र की तर्ज पर ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र मिलता है। CAPF जवानों के निकटतम संबंधी रक्षा कार्मिकों के बैटल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र से नवाजे जाने पर उनके निकटतम संबंधियों को मिलने वाले लाभों के तर्ज पर कुछ लाभ जैसे कि हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट और तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन आदि के लिए भी पात्र हैं। यानी कि जिन जवानों के फैमिली मेम्बर्स को ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र मिलता है, उन फैमिली मेम्बर्स को रेल यात्रा, हवाई यात्रा के साथ साथ हवाई यात्रा का जो भाड़ा है उसमें छूट मिलती है। इसके साथ साथ तेल उत्पाद एजेंसियों के आवंटन में भी छूट यहाँ पर मिलती है। यानी कि उन्हें भी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी वगैरह मिलने में काफ़ी राहत या फिर सहूलियत सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट हैं वो भी यहाँ पर इस प्रकार हैं कि जो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है PMSS, उसके तहत भी जो जवान हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि PMSS के अंतर्गत सेवारत और भूतपूर्व CAPF, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के कार्मिकों के आश्रितों को बालिकाओं के लिए 2250 रुपये प्रति महीने और बालकों के लिए 2000 रुपये प्रति महीने राशि जारी की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति को बढ़ाकर बालकों के लिए 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए इसे 3000 रुपये कर दिया गया। यानी कि इस साल जो पैसा यहाँ पर दिया जा गया है सरकार के द्वारा, वो बालिकाओं के लिए 3000 रुपये और बच्चों के लिए यानी बालकों के लिए 2500 रुपये दिया जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सरकार हैं, राज्य सरकारों के द्वारा भी जवानों के वेलफेयर के लिए कुछ अन्य स्कीम भी चलाई जा रही हैं, जिनके तहत कुछ मुआवजा और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जवानों के फैमिली मेम्बर्स को दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जो जवान हैं और ख़ासतौर से अर्धसैनिक बलों के जवान, उनको दिए जाते हैं। और ये जानकारी यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है लोकसभा में। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और आपको भी अब यहाँ पर मालूम चल गया होगा कि जवानों को कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।